45 तोले सोना है और 2-2.5 लाख रुपए कैश भी थी शादी वाली। रात को जब आया तो ठक ठक की आवाज़ हो रही थी, इधर 2-3 मोटरसाइकिल लगे हुए थे बैक साइड में। तो मैंने मम्मी अपनी को बोला कि मम्मी इधर ठक ठक की आवाज़ हो रही है, अंकल के घर चोरी तो नहीं कर रहा। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसे ही हो रही होगी आवाज़, सो जाओ इतना टाइम। तो वो भी सो गए बेचारे, उन्होंने लाइट जला के देखा तो बोलते आवाज़ बंद हो गई, तो फिर वो सो गए। इस वक्त रामा कॉलोनी में हूँ और मेरी तस्वीरें पीछे आप देख रहे हैं। एक घर है जिसके अंदर कल रात को चोरी हो जाती है। ये पता लगा है कि चोरी जो है 25 लाख के करीब जो है उस सोना चोरी हो गया है। पूरी बातचीत करके जाने के मैं बता दूं, जहां पुलिस प्रशासन मौके पे एसएचओ साहब पहुंचे हैं अखनूर, एसडीपीओ साहब अखनूर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है अंदर। और थोड़ी देर में मैं आपको बातचीत करके बताऊँगा कि यहाँ पे किन लोगों द्वारा चोरी की है, कितने लोग थे, कौन लोग थे, लोकल थे कि बाहर से थे, क्या जानकारी जो भी होगी आपके समक्ष रखेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। रामा कॉलोनी की मैं बता रहा हूँ ये बात है। रामा कॉलोनी के अंदर जो एक बड़ी वारदात होती है चोरी की, सामने वो घर देख रहे हैं जिसमें रात को कोई नहीं होता है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और चोरी करके यहाँ से भाग जाते हैं। कैश भी ले जाते हैं और सोना भी जो वहाँ से उड़ा के ले जाते हैं। बातचीत करके जो मालिक है इस घर का, उनसे बात करके जानेंगे आखिर क्या क्या यहाँ पे चोरी हुई है। अभी पुलिस प्रशासन जो है मौके पे पहुंचा हुआ है, कुछ दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस अंदर से और जानकारी जुटाएंगे कि ये चोरी जो है किस प्रकार से हुई है। मकान मालिक मेरे साथ हैं, बात करके जानेंगे कि क्या वारदात हो गई और ये घर पे थे कि नहीं थे। सर सबसे पहले तो ये बताएं, आप कल घर पे थे जिस वक्त चोरी होती है? नहीं, घर में कोई भी नहीं था, घर बंद था। हाँ जी। तो आप कहीं पे ड्यूटी वगैरह करते हैं जहाँ कहीं पे? हाँ, एक्चुअली मैं भी ड्यूटी करता था, लेकिन मिसेज अभी मेरी सर्विस में है, तो मैं उनके साथ रियासी में रहता हूँ। तो इस घर में कोई रहता था? इस घर में मेरी बेटी रहती थी, वो गई थी मेरे पास, उसने मेरे को भेजना था, वो खुद उधर रहना था। तो मेरे को उधर थी शादी एक दो, तो मैं सोचा कि शादी अटेंड करके तो फिर जाता हूँ। लेकिन वो बस वो सवेरे मेरे को पता लग गया कि चोरी कैसे हो पता लगा, किस तरह से पहले आपको? ये हमने एक ये लड़का रखा है, तो ये लड़का इधर सवेरे आता है, साफ़ सफाई करता है और चला जाता है। ये साफ़ सफाई करते करते गया, पीछे पीछे देखा इसने जाली वाला दरवाज़ा खोला हुआ। इसको शक हुआ कि जाली वाला दरवाज़ा है, इसने झाँक के देखा तो पर्दे भी पीछे, तो अंदर सामान बिखरा हुआ। तो इसने फिर इसका फ़ोन भी कल परसों से ख़राब था, तो इसने ये हमारे पड़ोसी हैं सुभाष जी, इनका फ़ोन लिया और मेरे को बताया पापा जी ऐसे ऐसे दरवाजे खुले हैं। फिर इसने ये चेक किया, फिर ये वाला मेन जो ये हमारा चेक, ये चेक का जब किया तो इधर देखा कि ये टूटा हुआ है। उसके बाद इन्हें किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। फिर मेरे ऊपर मेरे भैया रहते हैं, मेरा भतीजा रहता है, वो आए, फिर रिपोर्ट की, फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने हमने पूरा खोला। अंदर देखा तो तीनों कमरों में तीनों अलमारियाँ जो हैं वो तोड़ा गया है। तो कितनी चोरी हो गई, क्या क्या चीज़ें चोरी हाँ, हुई? चोरी एक्चुअली मेरे बेटे की शादी हुई थी अभी 1.5-2 महीने पहले, तो बहू चली गई उनके साथ, वो अब्रॉड में है, तो सामान सब इधर ही पड़ा था घर में। तो कोई 45 तोले सोना है और 2-2.5 लाख रुपए कैश भी थी शादी वाली, वो मैंने रखी थी, बोर करवाना था तो मैंने जमा नहीं कराई, तो वो लेट होता गया, फिर मक्की लगा दी। फिर मैंने सोचा मक्की कटेगी तो कैश पड़ी है अंदर, कोई नहीं। तो ये सब सामान था मेरा। किसी पे शक है, किसी पे कुछ नहीं, ऐसा? नहीं, शक किसी पे नहीं है। कुछ ये भी जानकारी आपके जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा ये आपको कुछ हाँ, पता लगा है? वो उन्होंने बताया उनके बेटे ने कि मैं शादी में गया था रात को, और रात को जब आया तो ठक ठक की आवाज़ हो रही थी, इधर 2-3 मोटरसाइकिल लगे हुए थे बैक साइड में। तो मैंने मम्मी अपनी को बोला कि मम्मी इधर ठक ठक की आवाज़ हो रही है, कोई अंकल के घर चोरी तो नहीं कर रहा। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसे ही हो रही होगी आवाज़, सो जाओ इतना टाइम हो गया। तो वो भी सो गए बेचारे, उन्होंने लाइट जला के देखा तो बोलते आवाज़ बंद हो गई, तो फिर वो सो गए तो उसके बाद सवेरे पता चला। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुभाष चंद्र। सुभाष जी, आज आप जब सफाई करने सुबह पहुंचे हैं, यही काम सफाई करते हैं यहाँ पे? हाँ, घास फूस भी काटता हूँ, मशीन चलाता हूँ वगैरह, पत्ती पुत्ती। और जब मैं पहुंचा तो पीछे मैंने क्या किया, झाड़ू लिया तो थोड़े से पत्ते गिर गए थे। उसको उठाने के लिए फिर मैं देखा थोड़ा पर्दा खुला हुआ है। फिर दरवाजे के पास गया तो देखा तो दरवाज़ा भी खुला है।
फिर मैंने सोचा चक्कर क्या है, इधर आया तो मैंने देखा तो पापा जी को कॉल लगाया मैंने। कैसी ऐसी बात हुई? हाँ हाँ, ऐसी ऐसी बात हो गई। वो भी मेरा फ़ोन क्या बंद था, पंत से मैंने फ़ोन लिया तो बोला पापा जी ऐसी ऐसी बात हो गई है। आप डेली यहाँ आते हैं? डेली नहीं, ये 2 दिन के बाद घास होता ना, 5 दिन के बाद। हाँ हाँ हाँ, कटाई जो होती है, साफ सफाई होती डेली परमानेंट नहीं, है permanent नहीं। 3 दिन के बाद यहाँ। हाँ, दूसरे हाँ तीसरे हाँ, दिन चक्कर लगा। बस बस। आपको किसी पे, क्योंकि आने जाना रहता है, किसी पे कोई किसी की जानकारी कुछ? इधर मेरे सिवा और कोई नहीं आता, तो बगैर किसी को क्या बोले अभी हम। ऐसे आम रास्ता है तो आपको पता है, दुनिया आ रही है जा रही है, रंग बिरंगी दुनिया आ रही है, यहाँ बाहर के लोग भी काफ़ी बसे हुए हैं अंकल जी, आगे। एक होता है कि पता होता है चोर को कि वहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है, कुछ ऐसा लगा आपको कि उसको पता है, उसने वहीं जाके कोई एक्चुअली यहाँ मोहल्ले में ना, नीचे कॉलोनी में, वो मैंने अभी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 3-4 चोरियाँ हो गई हैं। एक्चुअली में जब वो रैकी करते होंगे, पता नहीं महीने से कर रहे होंगे, 2 महीने से कर रहे होंगे, तो उनको पता लगा कि अभी घर में नहीं तो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, लाइटें हाँ चल रही होती हैं, सवेरे बेटी आके बजाती है, शाम को बेटी ऊपर ताऊ जी के पास चली जाती है वो उधर। तो वो कहीं रैकी उन्होंने की होगी, देखा होगा कि 2-3 दिन से बंद है और उन्होंने कल अटैक कर दिया। कितनी बाइक थी, बताया क्या जा रहा है 3 कि बोल रहे थे, 3 बाइक इधर लगी हुई थी बैक साइड में। कितने जन थे, कोई उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में नहीं, आवाज़ आ रही थी। क्या नाम क्या है अंकल आपका? मेरा नाम है रमेश सिंह। रमेश सिंह के घर में चोरी होती है, कुछ मैं आगे दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से चोरी होती है। ये एंट्री गेट है घर का, और अंदर आए और दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से तोड़ा गया है। 45 तोले सोना जो है, ये कल रात को कोई नहीं होता है घर पे और उसी का फ़ायदा उठाते हैं चोर। ये देख रहे हैं तस्वीरों में आप कि किस प्रकार से तोड़ा गया। मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस किस जगह पे चोरी की जाती है। और चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आखिर उनको पुलिस प्रशासन का भी डर जो है बिल्कुल नहीं है। घर को खाली देखकर चोर यहाँ आते हैं और आकर यहाँ पे हाथ साफ कर देते हैं। ये बताया जा रहा है बच्चे की शादी हुई थी, जितना भी सोना गहना था, जो कैश थी वो रखी गई थी, और वो सारी की सारी जो है चोर उड़ा के ले जाते हैं। अंकल जी बताएं कहाँ कहाँ चोरी हुई है, कहाँ कहाँ गए हैं चोर? मैं ये बेटे का कमरा था जी। अच्छा। तो ये उन्होंने एक दरवाजा इसका तोड़ा है जहाँ मेन सब सोना पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ सोना था। हाँ, यहाँ जो मतलब बेटी को अपने मायके से मिला हुआ था और जो हमने डाला था सारा, कोई 20 तोले उन्होंने भी डाला होगा, 25 हमारा था, तो 45 तोले करीब सोना गया है। तो ये सामान बाकी सब उन्होंने निकाल के, कपड़े शपड़े सब खोल के देखा है। अंकल जी, ये वाला भी खोला गया है कि सिर्फ इसी को खोला गया? नहीं, वो तो ऐसे ही है, बस ये तोड़ा है, जी। ये लॉक था, ये तोड़ा है, और वो फिर जब ये टूट गया तो वो अपने आप इधर आ जाता है, फिर उधर इधर। एक ही था। हाँ, इसमें नीचे भी होगा सामान, एक्चुअली तो बच्चों ने ही रखा था, मुझे तो पता भी नहीं उस चीज़ का, बच्चों ने ही रखा था संभाल के। और भी कहीं चोरी होती है कि इसी में? नहीं, फिर वो यहाँ से आगे दूसरे रूम में एक ही जगह नहीं, चोर कई जगहों पे हाथ फेरता है और पूरा घर को छानबीन करता है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रखी गई हैं। पूरी छानबीन करने के बाद, और इतना समय चोरों के पास पड़ा हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से। ये कमरा था, यहाँ पे थी कैश, ये बैग है, ये आप बैग दिखा दीजिए, इस बैग में कैश पड़ी हुई थी, कुछ इस बैग में भी शायद कुछ होगा, इस बैग में ये चीज़ है आर्टिफिशियल, ये चांदी का, ये आर्टिफिशियल थे वो सभी यहाँ पे। हाँ, और ये चांदी के हैं, ये भी नहीं उन्होंने लिए, उन्होंने खाली गोल्ड और कैश चुराई है। इस जगह में भी चोरी की है, ये भी तोड़ा गया। हाँ, ये सब पहले कपड़े निकाले, यहाँ बेटी ने चाबियाँ छुपा के रखी थी, और वो चाबियाँ निकाल के उन्होंने दूसरे कमरे में एक जगह सब पड़ी हुई हैं। तो ये ऊपर वाली अलमारी, इसमें कैश थी, इसमें ये कैश वाला बैग पड़ा हुआ था, तो ये सब चीज़ें। और भी कहीं या यहीं पे? नहीं, ये इधर भी उन्होंने ये खोल के देखा है कि इधर क्या पड़ा था, तो बस ये निकाल नुकुल के, तो वो काफ़ी समय जो है चोरों ने अंदर। हाँ काफ़ी, यहाँ मतलब कि क्या पता कितना टाइम। उसके बाद में इधर तीसरे कमरे में गए। जी, ये मेरे बेटी का कमरा है, तो ये बेटी का सारा सामान इधर पड़ा था, ये सारी अलमारियाँ और वो चाबी, ये चाबियाँ उनको कहीं मिली, उसने छुपा के रखी हुई थी। अच्छा। उनको वो चाबियाँ मिल गई, इसमें तोड़ा कुछ नहीं, इन चाबियों से ये सब खोला है, और यहाँ से जो उनको ये जो मिला चाबियाँ पड़ी हुई हैं, ये सभी वो चाबियाँ हैं पूरे घर की? हाँ, जो लॉक के हैं। हाँ, जो अलमारियों के लॉक हैं, अलमारियों के लॉक। हाँ, ये उनकी चाबियाँ हैं,
और बच्ची का कुछ उसने शादी में ये वो पैसे मिलते हैं वो कैश रखा था, वो पता नहीं कितना था, वो चोरी हो गया कि नहीं। और कुछ आपने उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेट खुद से नहीं देखा? यहाँ किसी चीज़ को अभी हमने हाथ नहीं लगाया और ना ही चेक किया है। पुलिस प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई इसके बारे में? हाँ, पुलिस प्रशासन ने बोला कि थोड़ी आपकी भी लापरवाही है, वो तो हम मान रहे हैं कि थोड़ी लापरवाही हो गई। लापरवाही भी नहीं थी, रहते तो था बच्चा, लेकिन मैंने आना था, मेरे आने को देरी हो गई, जिसका ये चोर फायदा। तो उन्होंने बोला कि हम पूरा आश्वासन देते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश पुरजोर करेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई बिल्कुल करेगी सही से। तो जनाब ये मैं बता दूं, रामा कॉलोनी के अंदर रात के 11:30 बजे के करीब ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है शादी गया हुआ था, वो भी पड़ोस का, उसने आवाज़ सुनता है और माँ को कहता है कि जनाब माँ जी मेरे इस घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, माँ कहती है कि बच्चे सो जाए, कुछ ऐसी ही आवाज़ें होंगी, और बच्चा शांत होकर सो जाता है। और सुबह जब ये आता है, ये शख्स जो यहाँ पे काम करता है, जब ये सुबह आता है, ये 2-3 दिन के बाद साफ़ सफाई घास फूस काटने के लिए, जो पेड़ हैं यहाँ पे उनकी देख रेख करने के लिए पहुँचता है। जब ये देखता है कि यहाँ पे कुछ हालात उस प्रकार से नहीं हैं जैसे ये छोड़ के देखते हैं पहले, वैसे नहीं थे। जब ये देखते हैं और जब गेट की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसका लॉक टूटा हुआ है। फिर ये फ़ोन करते हैं अपने मालिक को कि जनाब ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। जब मालिक घर पे पहुंचते हैं तो बताएं, जब चेक किया जाता है तो 45 तोले सोना, 2.5 लाख रुपए कैश जो थी वो रात को चोरी हो गई थी। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा हुआ था। पुलिस प्रशासन जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चालू कर दी है। जल्द ही चोरों के ऊपर जो है संज्ञान लिया जाएगा। पर आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद, और आखिर ये चोर जो हैं अपने लोकल हैं या कहीं बाहर से जो लोग आए हैं वो हैं। अभी ये भी चिंता का विषय ये है कि 45 तोले सोना, एक बड़ी अमाउंट जो थी वो चोरी हो चुकी है। मैसेज है उन लोगों के लिए जो घर को कभी कभी छोड़ देते हैं, घर में नहीं होते हैं। अगर आप कहीं दूर रहते हैं जहाँ कुछ भी है तो प्लीज़ आप CCTV कैमरा ज़रूर अपने घर के अंदर इंस्टॉलेशन कराएं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ रात को किसी को घर पे ज़रूर रखें, क्योंकि ये चोर जो हैं वो रैकी करते हैं। उसके बाद इनको जब पता चलता है कि रात को कोई भी घर में नहीं है और इतना कैश या सोना घर में पड़ा है, ये रात को आते हैं और सारा कैश सोना लेके फर्र हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता। और अभी मैं बता दूं, ये रामा कॉलोनी के अंदर एक बड़ी चोरी होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिर पुलिस प्रशासन देखते हैं कितने दिन में ये केस सॉल्व करता है, क्योंकि जहां भी आज CCTV यहाँ नहीं है तो पूरे एरिया में कहीं ना कहीं तो उनके कुछ ना कुछ जो सबूत हैं वो जरूर मिले होंगे। पुलिस प्रशासन आया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जल्द ही इस पर संज्ञान लेके आपको बताएंगे कि चोर कौन लोग थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।